Hello students, this is another video of our tutorial in which we will cover about another respiratory disorder, that is chronic obstructive pulmonary disorder. So let's start. So I would like to start with the basic definition what actually chronic obstructive pulmonary disease is. नाम से ही पता चल रहा है क्रोनिक मतलब क्रूशियल फेज में है ये, अपने ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है किसमें, पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि हमारे रेस्पायरेशन में, एयरवेज में। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक टाइप की डिजीज़ है जो हमारी एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, लिमिट आउट कर रही है। तो बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं COPD इज डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एयर फ्लो limitation disease which can have some significant extrapulmonary effects like osteoporosis or other skeletal muscle disorders in some other patients depending upon the severity. Now we will talk about the classification. तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारी जो डिजीजेज इसकी अंडर कैटेगरी में आती हैं, सबसे पहले हमारी आती है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है, ये एक स्टार्टिंग स्टेज है हमारी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की, COPD की। इसमें क्या है, जो हमारे एयर सेक्स यानी कि एल्वेलाई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स गेट्स डैमेज हो जाते हैं। कैसे, एनलार्ज, पहले एनलार्ज हो गए फिर फाइनली बर्स्ट आउट हो गए। पेशेंट को क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एक्सपेल आउट करने में एयर को ड्यू टू डैमेज एल्वेलाइज, जिसकी वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होने लगती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से और सिम्टम्स डेवलप होते हैं एम्फीसीमा के। सेकंड हमारा रहता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस से समझ में ही आ रहा है, आइटिस वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन है। और ब्रोंकाइटिस वर्ड से पता चल रहा है कि ब्रोंक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्रोंक्यूल्स में क्या है, इट रिफर्स टू इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या है, थिक टाइप का म्यूकस बन जाता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जैसे कि मान लीजिए किसी भी पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है, उस वाटर में क्या है, कोई भी डस्ट वगैरह आके पल्प आउट होके उसको ब्लॉक कर दे, तो ब्लॉकेज होने की वजह से क्या है, उसमें से सीधा वाटर सप्लाई नहीं हो पाएगा। वैसी सेम कंडीशन हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। वहाँ पे क्या है, जब ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस आके डिपॉजिट हो जाता है कफ फेलगम की फॉर्म में, स्प्यूटम की फॉर्म में, तब क्या है, वहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। उसे हम नाम देते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो ब्लॉक कर देता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें क्रोनिक ब्रीदिंग की, सबसे पहला सिम्टम हमारा वही आता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस। ब्रोंकाइटिस के केस में स्प्यूटम की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, डिस्पीनिया हो जाएगा हमें, सबसे बेसिक ब्रेथलेसनेस यानी कि हैवी ब्रीदिंग, कफिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस, मसल वीकनेस, फिटीग, इजीली आप एनर्जी लूज कर देते हो, वीजिंग, ब्रीदिंग के टाइम पे आप एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये कुछ टाइप के कॉमन सिम्टम्स हमारे COPD के। रिस्क फैक्टर्स यानी इटियोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या रहते हैं हमारे, सबसे पहला तो हमारा वही है सिगरेट स्मोकिंग, बेसिक कॉज है हमारा COPD का, क्योंकि एक तो वो टोबैको स्मोक हमारा कार्सिनोजेनिक होता है और दूसरा हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारे लंग्स को। दूसरा हम बात करें तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जो अभी हमने पीछे कवर किया था अस्थमा के केस में। फिर हमारा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, वो कैसे भी हो सकते हैं, इंडोर आउटडोर एलर्जेंस, या किसी आप वैसी वर्क कंडीशन में वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, किसी न किसी पोल्यूटेंट से आप एक्सपोज रह रहे हैं। पैसिव या सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक्सपीरियंस, किसी ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं आप जो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता है,
जिससे आपको भी चांसेस रहते हैं COPD डेवलप करने के। फिर जेनेटिक कंडीशंस लाइक डेफिशिएंसी ऑफ एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन एक टाइप का प्रोटीन है जो रिलीज होता है हमारे लिवर से सॉरी, और ये क्या बनाता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है न्यूट्रोफिल इंटरप्लेस से, जो क्या है डेड सेल्स और बैक्टीरिया को रिमूव करता है लंग्स से। 80-92% जो हमारा COPD का डेथ है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। पैथोफिजियोलॉजी में हमारी ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी में जितने भी हमारी कंडीशंस हैं, चाहे वो हमारी अस्थमैटिक पैथोफिजियोलॉजी हो गई या फिर एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन हो गया जो हमारा किस में हो रहा है, एम्फीसीमा में, म्यूकस डेवलपमेंट हो गया हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, या कुछ टाइप के मेडिएटर्स का एक्यूट इन्फ्लामेशन है, या कुछ टाइप का एक्यूमुलेशन है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, मैक्रोफेजेस, जो अल्टीमेटली क्या है, इन्फ्लामेशन कर रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो पर्टिकुलर हमारे साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो डिटेरियोरेट हो रहा है कुछ टाइप की केमिकल्स की वजह से, एलर्जेंस, पॉलन्स की वजह से, वो सारे पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं हमारे COPD के, जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एक टाइप की इन्फ्लामेशन कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, जो फाइनली जाके कंप्लीट ब्लॉकेज कर देते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। दैट इज द अंडरलाइनिंग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ डिजीज कैटेगराइज्ड बाय कफ एंड स्प्यूटम। कफ नॉर्मल क्या है, जो हमारे एलर्जेंस वगैरह को एक्सपेल आउट करने के लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। स्प्यूटम क्या हुआ, जब कफ के साथ हमारा म्यूकस कंबाइन हो जाएगा, उसे हम नाम देते हैं फेलगम यानी स्प्यूटम का। ये दोनों क्या है, डेवलपमेंट करते हैं हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वही हैं हमारे रिपीटेड अटैक ऑफ प्रोडक्टिव कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेशन हिंड्रेंस, रेज टेम्परेचर, सिनोसिस या स्टेनोसिस, एलर्जिक रेनाइटिस। ये कुछ टाइप के हमारे क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो हम ब्लड काउंट के थ्रू, जैसे पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन के थ्रू। पल्मोनरी फंक्शन में आपका आ गया स्पायरोमीटर टेस्ट, जिसमें हम लंग वॉल्यूम को टेस्ट आउट कर सकते हैं। ECGs मेनली शोइंग द हाइपरट्रॉफी, मतलब कोई टिश्यूज़ या उसमें वॉल्यूम में इंक्रीज तो नहीं आया है। आर्थीमिया यानी डिसऑर्डर, यानी हार्ट रिदम्स या उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। बैक्टीरिया कल्चर ऑफ स्प्यूटम, यानी कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं डेवलप हुआ है हमारे स्प्यूटम में। सेकेंड हम बात करते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है हमारा, वो अभी मैंने बताया आपको, इन्फ्लामेशन है हमारे एयर सेक्स का, यानी एल्वियोलाइज का, जिसमें क्या है, हमारे जो एयर सेक्स है, एल्वियोलाइज हैं, वो डैमेज होंगे, एनलार्ज हो जाते हैं, फाइनली बर्स्ट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा हमारे एयरवेज में। तो ये 3 तरीके से होता है, सेंट्रीसिनार, पेनासिनार और पेरियसिनार। सेंट्रीसिनार में ये अपर लोब्स पे इफेक्ट करता है, पेनासिनार में लोअर लोब्स में, और पेरिसिनार में पेरिफेरी के अराउंड। ये 3 कंडीशंस रहती है हमारी एम्फीसीमा की डेवलपमेंट की। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, जो हमारे पर्टिकुलरली मोस्टली 40+ के जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली इफेक्टेड रहते हैं। मेल्स आर मोर प्रोमिनेंट इन फीमेल्स। ब्रेथलेसनेस, हरीड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग साउंड, विस्लिंग साउंड जो होता है, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स और सेंट्रल सिनोसिस। फिर बैरल शेप चेस्ट, मैंने बताया साइटोस्केलेटन यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं हमारे। टाइटनेस, ब्लूइश और ग्रेइश कलर ऑफ स्किन, नेल्स, लिप्स, अराउंड आईज। स्प्लीन, लिवर, कार्डियक डलनेस, ब्रीदिंग, ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड। और यहाँ पे जो बात की गई है ये फॉर्माइटस की, फॉर्माइटस क्या है, वाइट का वाइब्रेटरी ट्रीमर है दैट कैन बी फेल्ड टू द चेस्ट बाय पैल्पिटेशन।
एक टाइप का वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम सिंपल एक्सरे ऑफ चेस्ट और लंग फंक्शन टेस्ट जैसे कि स्पायरोमीटर। ये देखिए नॉर्मल जो एयर ट्रैक्ट है हमारा वो कैसे दिखाई देता है, ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन के केस में ये किस तरीके का हो जाता है। बिल्कुल नैरो हो चुका है, बहुत ही कम अमाउंट स्पेस रह जाता है उसमें एयर का पास आउट होने का, एयर का एक्सचेंज होने का। एयर कम्प्लीटली ट्रैप आउट हो जाती है हमारे इनर स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल होता ही नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, जो अल्टीमेटली क्या है एक्स्ट्रा पल्मोनरी इफेक्ट भी डेवलप करती है, जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डेवलप करेगी जो अदर डिसऑर्डर्स को इनिशिएट करने का काम करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर वेरियस थेरेपीज और मेडिकेशन विच कैन बी यूज फॉर COPD। कंप्लीट रिवर्सल तो नहीं होता है इसमें, लेकिन क्या है बहुत हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन को अल्टीमेटली डिमिनिश कर सकते हैं और एक एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा स्टेप, इमीडिएट स्टेप जो हमें लेना चाहिए वो तो स्मोकर्स के लिए क्विट स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि स्मोकिंग के साथ ये COPD जो हमारा है और ज़्यादा वर्स्ट होता चला जाता है, एक ऐसे एक्सटेंट तक पहुंच जाता है जहां से ये रिवर्स करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरीके से। मेडिकेशंस की बात करें सबसे पहले हम मेडिकेशन में ब्रोंकोडायलेटर्स ही यूज़ करते हैं जो डायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन जो है धीरे धीरे लिमिट आउट होना शुरू हो जाता है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करें यहाँ इप्रोटोपियम, एल्ब्यूटिरॉल, लीवोब्यूटेरॉल, ये कुछ टाइप की स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड स्टेरॉइड्स में आपके आ गए फ्लूटिकासोन, ब्यूडिनोसाइड्स। ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस द एयरवे इन्फ्लामेशन एंड प्रिवेंट एक्सटर्बिनेशंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस। कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हम बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स और कुछ टाइप के स्टेरॉइड्स का भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या ल्यूकोट्रीन या मास्टाइल स्टेबलाइजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्टेरेस 4 इनहिबिटर्स, थियोफाइलिन। ये सारे अल्टीमेटली मेडिकेशंस है, हमारे ट्रीटमेंट है COPD के लिए, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। थैंक यू।